हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। इंदौर से मिले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा दे। दुष्कर्म का आरोपी, जी हां, तो करण मोरवाल गिरफ्तार। तो कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का बेटा है करण मोरवाल और आरोपी करण मोरवाल पर 25,000 रुपए का इनाम था। तो आपको बता दें कि पिछले 5 महीने से करण मोरवाल फरार चल रहा था और महिला थाना पुलिस ने मक्सी से गिरफ्तार कर लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ शालिनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शालिनी, एक बड़ी खबर, दुष्कर्म का आरोपी करण मोरवाल गिरफ्तार कर लिया गया है। रितु, देखिए, लंबे समय से जो करण है वो फरार चल रहा था। 2 अप्रैल से पुलिस लगातार उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर चुकी थी, लेकिन वो लगातार फरार चल रहा था। लेकिन पुलिस की जो सर्चिंग थी वो जारी थी और उसी के तहत आज जो बड़नगर की कांग्रेस विधायक है मुरली मोरवाल, उसका जो बेटा है करण, वो मक्सी से गिरफ्तार हुआ है। और ये जो युवती है जिस दुष्कर्म का आरोप लगाया था वो लगातार पुलिस के संपर्क में थी। 3 से 4 बार वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी मिली थी और इस मामले को लेकर जल्द ही उसे न्याय दिलाने की मांग कर रही थी। अभी की अगर बात की जाए तो लगातार पूछताछ का जो दौर है वो पलासिया स्थित जो महिला थाना है वहाँ पर चल रहा है। पूरी हाई सिक्योरिटी इस समय यहाँ लगी हुई है और लगातार पूछताछ के माध्यम से पूरी जो सर्चिंग है वो फिलहाल की जा रही है। लेकिन लंबे समय से हमने देखा कि पुलिस उसको पकड़ने में नाकाम हो रही थी। इसके चलते शुरुआती दौर में पहले 10,000, फिर 15,000 और उसके बाद इनाम की राशि 25,000 की गई थी। पुलिस के सूत्रों का ये कहना है कि इसके पहले पुलिस जो है लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही थी और बताया जा रहा है कि वो नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने आज उसे जो मक्सी है वहां से गिरफ्तार किया है और अभी लगातार पूछताछ का दौर जारी है और उसके बाद ही और भी क्या संदिग्ध मामले हो सकते हैं इसके खिलाफ जो है वो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है, बातचीत कर रही है, क्योंकि 5 महीने से लगभग ये फरार चल रहा था। पीड़िता लगातार थाने से लेकर हर एक जिम्मेदार मंत्रियों से मिल रही थी और इस मामले में न्याय की मांग कर रही थी। देखिए, अप्रैल महीने में ही जो यूथ कांग्रेस से जुड़ी युवती है उसने दुष्कर्म का जो आरोप है वो दर्ज कराया था इंदौर के महिला थाने में और उसके बाद बताया जा रहा था, युवती ने जो अपने बयान दिए हैं उसमें ये बात साफ तौर पर कही थी कि शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म किया गया और उसके बाद शादी करने से मना कर दिया गया। तब से ये मामला संज्ञान में था। अप्रैल से लगातार पुलिस जांच कर रही थी अलग अलग। शालिनी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ हरि नारायण जो जुड़ गए हैं, IG जी। तो हरि नारायण साहब से बात करते हैं। सर, 5 महीने से आरोपी फरार चल रहा था और एक बड़ी सफलता हाथ लगी है यहाँ पर। जी हाँ, पुलिस को उसमें एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है और पुलिस ने आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था मक्सी के पास से। इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और लगातार पुलिस की कई टीमें इसके लिए प्रयासरत थी और पिछले 4-5 महीनों से जो फरारी का बता रहे हैं तो उस दौरान भी पुलिस ने लगातार प्रयास किए और कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी जिसमें पुलिस कुछ क्षणों से चूक गई थी और उसके बाद से पुलिस की टीमें बढ़ाई गई थी और पुलिस के लगातार प्रयास के बाद यह परिणाम सामने आया है। सर, स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो किस तरह से स्ट्रेटेजी रही आप लोगों की और उसके बाद ये सफलता देखने को मिल रही है? लगातार फरार होने के बाद पुलिस की कई टीमें लगातार सक्रिय थी। जो संबंधित जो भी जानकारियां हो सकती थी उस पर पुलिस ने एक बेहतर ढंग से, समन्वित ढंग से काम किया और यह सही है कि पिछले कुछ दिनों से फरार होने के दौरान पुलिस जो समानांतर प्रक्रिया होती है, जो कुर्की जब्ती और अन्य जो वैधानिक प्रक्रिया होती है, वह भी समानांतर ढंग से वैधानिक परिधि के अंतर्गत चल रहा था। तो पुलिस के लगातार प्रयास और जो वैधानिक प्रावधान है उसके अनुसार पुलिस के लगातार कोशिशों के बावजूद परिणाम निकला है। बिल्कुल, तो पुलिस के प्रयास से यहाँ पर बड़ी सफलता हाथ लगी है और 5 महीनों से फरार आरोपी को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दें, इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो दुष्कर्म के आरोपी करण मोरवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का बेटा है करण मोरवाल और आरोपी करण मोरवाल पर 25,000 का इनाम घोषित था। तो पिछले 5 महीनों से करण मोरवाल फरार चल रहा था और महिला थाना पुलिस ने मक्सी से गिरफ्तार किया है।
तो इस वक्त बड़ी खबर इंदौर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। 5 महीने से फरार चल रहा था और पुलिस ने लगातार निगरानी कर रही थी, स्ट्रैटेजी बनाई और उसके बाद गिरफ्तार किया है। शालिनी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जानकारी दे रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी आपका भी तमाम जानकारी के लिए। जो दुष्कर्म का आरोपी करण मोरवाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का बेटा है करण मोरवाल और करण मोरवाल पर 25,000 रुपए का इनाम भी था और पिछले 5 महीने से ये फरार चल रहा था। महिला थाना पुलिस ने मक्सी से इसे गिरफ्तार किया है और बड़ी कार्रवाई इस वक्त की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे और ये कहा था कि 48 घंटे में इसे पकड़ा जाए, लेकिन फिर भी 5 महीने बाद ये बड़ी कार्रवाई करते हुए करण मोरवाल को मक्सी से गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आपको बता दें, करण की गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है और अब ये पूरा मामला जो है 2 अप्रैल को है। महिला थाने में इंदौर में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था और एक कांग्रेस नेत्री ने ही दुष्कर्म का आरोप लगाया था और 5 महीने बाद अब जाकर इसकी गिरफ्तारी हो पाई है। 25,000 रुपए का इनाम भी था इसके ऊपर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। महिला पुलिस ने मक्सी से दुष्कर्म के आरोपी करण मोरवाल को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का बेटा है करण मोरवाल और 25,000 रुपए का इनाम भी था। मक्सी से इसे गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, 2 अप्रैल से फरार चल रहा था लगातार और कई दिनों से पुलिस की एक बड़ी टीम इसके पीछे लगी हुई थी इसे गिरफ्तार करने के लिए और फिर आज जाकर के सफलता मिली है, इसे गिरफ्तार किया गया है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी आदरणीय तनखा जी से इसको बचाने की बात करते हैं। एक भी कांग्रेस के नेता ने बात नहीं की, ये अचंभे की बात है और मैं समझता हूं कि इनको अब इस तरह के विषयों पर बोलने का अधिकार नहीं है। वो जो बिटिया थी वो कांग्रेस की ही थी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। रेड कलर की हुडी में आपको जो नजर आ रहा है वही दुष्कर्म का आरोपी करण मोरवाल है और इसे ही गिरफ्तार किया गया है मक्सी से। और अभी फिलहाल आपको बता दें, पुलिस आगे की पूरी कानूनी प्रक्रिया कर रही है। थाने में पूछताछ की जा रही है। पिछले 5 महीने से ये फरार चल रहा था। पूछताछ की जाएगी कि आखिर इसने 5 महीने तक कहां फरारी काटी है, किसने इसका साथ दिया है, उन पर भी आगे माना जा रहा है कि कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि 5 महीने तक फरार चलना बेहद बड़ी बात हो जाती है। ऐसे में अब इंदौर पुलिस कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है और करण मोरवाल को गिरफ्तार किया गया है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे इंदौर का। बात करेंगे हमारी सहयोगी शालिनी से जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। शालिनी, पिछले 5 महीने से फरार चल रहा था दुष्कर्म का आरोपी करण मोरवाल और आज आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल क्या कुछ कर रही है पुलिस और आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि 5 महीने से वो फरार था। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि वो 5 महीने में कहां रहा और किसने उसका सहयोग किया। निश्चित तौर पर आकांक्षा देखिए कि बेहद ज्यादा हाई प्रोफाइल मामला था क्योंकि कांग्रेस के विधायक के बेटे से जुड़ा ये मामला है। करण पिछले 5 महीने से फरार चल रहा था। 2 अप्रैल को शिकायत यूपी में दर्ज की थी, जो कांग्रेस नेत्री ही है, कांग्रेस में वो थी और उसके बाद से लगातार जब यहाँ इंदौर के महिला थाना पहुंची थी, उसके बाद उसने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद से करण लगातार फरार चल रहा था। कैसे मैं तस्वीरें दिखाती हूँ, मैं उसी महिला थाना में पहुंची हूँ जहाँ पर अभी लगातार पूछताछ का जो दौर है वो जारी है। करण से कई ऐसे अहम सवाल है जो किए जाएंगे, क्योंकि लंबे समय से 5 महीने से पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी, छानबीन कर रही थी, लेकिन वो नहीं मिल पाया था और उसके बाद से लगातार अलग अलग इनपुट अलग अलग जगह से समय समय पर पुलिस को मिले भी थे। लेकिन जिस तरह की स्थिति आज निर्मित हुई, पुलिस को सूचना मिल गई थी और करीब मक्सी में करीब 4 बजे के करीब गिरफ्तार हुआ है। उज्जैन रोड के आगे मक्सी में वो मिला है और उसके बाद पुलिस करीब 7 बजे इसे इस महिला थाना में लेकर आई है। हालांकि अभी तक इसका जो मेडिकल है वो नहीं कराया गया है। आगे की जो पूरी कार्रवाई की बात की जाए तो आज सबसे पहले
मेडिकल के लिए करण को ले जाया जाएगा। उसके बाद क्योंकि कोर्ट में भी इसकी सुनवाई जो है वो लगातार बनी हुई है, ऐसे में कोर्ट में भी आज पेशी जो है वो पुलिस कर सकती है। सवाल ये है कि 5 महीने से लगातार कहाँ फरार चल रहा था, क्योंकि मैंने कहा ये काफी हाई प्रोफाइल मामला है। ऐसे में पुलिस हर एक तथ्यों को अब खंगालने में जुटी है, क्योंकि किसी भी एक जगह कभी भी करण की जो लोकेशन है वो ट्रेस नहीं हुई थी, यानी ये अलग अलग इलाके में लगातार मूवमेंट कर रहा था। आज मक्सी से जब करण गिरफ्तार हुआ है तो ये बात खासतौर पर सामने आई है कि एक व्हाइट कलर की कार में मक्सी के आगे उज्जैन रोड के आगे वो मूव कर रहा था। इसी दौरान जो महिला थाना है और जो साइबर क्राइम है, इन दोनों टीमों ने मिलकर दबिश दी और वहां से करण को जो है गिरफ्तार किया गया है। करण के साथ एक और उसका साथी था, उसका नाम राहुल ठाकुर बताया जा रहा है, उससे भी पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। और अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो अब इसको लेकर पूछताछ का जो दौर है वो जारी है। आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने इसको लेकर पुष्टि कर दी है और जिस तरह से जो महिला थाने की टीआई है उनने भी साफ कहा है कि अब इस पूरे मामले को लेकर पूरी गंभीर जांच होगी, क्योंकि ये बेहद ज्यादा हाई प्रोफाइल मामला है। लगातार पॉलिटिकल दबाव भी इस मामले में देखने को मिल रहा था और यही एक वजह है कि जो दुष्कर्म की पीड़िता है वो 3 से 4 बार जो गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा उनसे मिली थी और न्याय की गुहार लगाई थी। उसके बाद से ही लगातार जो गृह विभाग है वो भी इस पूरे मामले को लेकर समय समय पर इंदौर पुलिस से पूछताछ कर रहा था और आज 5 महीने के बाद एक बड़ी सफलता मिली है। अब लगातार जो पूछताछ है उसका दौर जारी है और बाकी के जो वैधानिक प्रक्रिया है उसको अब अंजाम दिया जाएगा। लेकिन इस तरह के जब मामले सामने आते हैं उसमें अधिकांश बार ये देखा जाता है आकांक्षा की मामला थोड़े दिन तूल पकड़ता है और उसके बाद मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन एक और बात, जब हमने बॉडी लैंग्वेज को देखने की कोशिश की करण की तो वो खासतौर पर नजर आ रही है, क्योंकि जब पुलिस ने कैमरे के बीच करण को खड़ा किया तो उस दौरान उसने जो पुलिसकर्मी है उससे भी बदसलूकी की, क्योंकि पुलिस जो है उसके चेहरे का नकाब हटाने की कोशिश कर रही थी। यानी जो विधायक का पुत्र है वो भी अभी भी उसके अंदर जो शर्मिंदगी है, जो इतना बड़ा उसने कुकर्म किया है, उसके बावजूद उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो किसी भी तरह से कोऑपरेटिव नजर नहीं आया है। और हालांकि यही एक बड़ी समस्या जो है वो पुलिस को हो सकती है कि इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ के दौरान, तथ्यों को खंगालने के दौरान। लेकिन आज कहा जा सकता है कि एक बड़ी सफलता जो है वो मिली है। अब इसके बाद क्या कुछ स्थिति बनेगी, क्योंकि बड़ा सवाल है कि 5 महीने से लगातार कहाँ करण जो है वो रहा है और किन किन लोगों के सपोर्ट में ये रहा है। आकांक्षा, बिल्कुल शालिनी, आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की तो वो वीडियो भी हम अपने दर्शकों को, वो एक्सक्लूसिव फुटेज भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक पुलिस अधिकारी के साथ करण मोरवाल खड़ा है और जब उसकी हुडी का जो उसको हटाने की कोशिश की गई तो किस तरह से वो हाथ झटकारते हुए वहां से अलग हो जाता है। तो बिल्कुल समझ में आता है कि जो रसूख है वो साफ तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं झलक रही है। शालिनी, एक सवाल ये भी कि नरोत्तम मिश्रा भी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे और उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी हो। क्या माना जाए, उनकी इस नसीहत का ही असर पड़ा है कि अब जाकर के इनकी गिरफ्तारी हुई है? निश्चित तौर पर आकांक्षा, देखिए एक जो पीयर प्रेशर था पॉलिटिकल वो भी लगातार बना हुआ था, क्योंकि युवती जिस तरह से लगातार भाजपा के मंत्रियों से मिल रही थी और जिस तरह से लगातार वो पूछताछ के लिए हर एक तथ्य जुटाने के लिए कोर्ट तक पहुंची थी। ऐसे में निश्चित तौर पर एक बड़ा जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो बन रहा था, क्योंकि बड़नगर के विधायक है उसके पिता, तो ऐसे में उनकी तरफ से भी लगातार पुलिस पर किसी न किसी तरह का जो दबाव है वो निर्मित हो रहा था। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने समय समय पर और लगातार महिला थाना हो या क्राइम ब्रांच उससे लगातार पूछताछ कर रहे थे कि कोर्ट में जो मामला है वो तो खारिज कर दिया गया था, लेकिन बाद में जिस तरह से पूछताछ का दौर था उसके बाद निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि जब गृह मंत्री की सीधी निगाहें होती है किसी मामले को लेकर तो निश्चित तौर पर पुलिस पर एक ज्यादा पीयर प्रेशर होता है और उसी प्रेशर के चलते इनाम की राशि भी 25,000 कर दी थी, जो शुरुआती दौर में पुलिस ने केवल 5,000 की थी। बिल्कुल शालिनी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल कानूनी प्रक्रिया चलती है, अब आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं और कौन सी कड़ियां इस पूरे मामले में जुड़ती है, देखने वाली बात होगी। आप नजर बना के रखिएगा शालिनी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।